आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का 6 नंबर हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चलिए हम पहले ये 1 नंबर सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है या क्या है। चलिए, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है 6 नंबर का 1 नंबर है। देखिए, पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज का इसका नाम दे देते हैं ए, बी, और ये रख लेते हैं सी, और यह डी। तो एक जगह पे जो है हम ये मान बैठाएंगे, ये ए का मान बैठाएंगे -1, -2, -1, -2। इसके बाद बी का मान बैठाएंगे 1, 0। इसके बाद सी का मान बैठाएंगे -1, 2। ये जो मान बैठाया इस वजह से ये ए का मान बैठाएंगे, ये 1, 0। बी का मान बैठाए, अब ये -1, 2 जो है हम सी का मान बैठा दिए। अब डी के जगह बैठा देंगे -3, 0, -3, 0। अब जो है हम सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। चलिए, तो ए बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी, इन दोनों की दूरी ज्ञात कर लेना। ए की जगह पे क्या है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं -1 है, -1, 2। इसके बाद बी का मान क्या है, बी का मान दिया है 1, 0, ठीक है। अब इस पे जो है इसको मान लेता है x, y, ठीक। इसको मान लेता है x1, y1, x2, y2। अब सूत्र लगा देते हैं, दूरी बराबर सूत्र लगा देंगे। ए बी की दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा x√x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। अब इस पर बैठा देते हैं, तो x2 का मान देंगे तो x2 का मान 1 दिया है, तो 1 दे देंगे और माइनस का चिन्ह दे देंगे। x1 का मान देखें तो x1 का मान -1 है, तो ये सूत्र का माइनस और ये -1 आएगा। अगर इस -1 लिखेंगे तो 2 को माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस लड़के प्लस हो जाएगा और इस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ का चिन्ह देंगे, y2 का मान बैठाएंगे 0। देखिए y2 का मान 0 दिया है, माइनस y1 का मान देखें तो y1 का मान 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब इनको हल कर लेते हैं, 1, 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1, 1 जोड़े 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 है तो मतलब 2 गुना 2, ये जो 2 है 2 ठो है, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसमें भी करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा √8, ठीक है। और अगर चाहें तो हम इनका गुणनखंड भी कर सकते हैं 8 का, तो 8 को हम गुणनखंड करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। और 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और 1 2 अंदर में ही रह जाएगा, रूट के अंदर में ही, और ये हो जाएगा हमारा मात्रक। ए बी का तो दूरी निकल गया है। अब हम निकालेंगे बी सी की दूरी को लिख करके रखे हैं। देखिए, बी सी का मान बैठा के रखे हैं, बी के जगह पे जो था 1, 0 और सी के जगह पे जो -1, 2 था वो लिख लिए हैं।
अब BC की दूरी निकाल लेते हैं। तो BC की दूरी बराबर सूत्र लिख देते हैं। BC की दूरी बराबर सूत्र लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। इस पर मान बैठा देंगे। x2 का मान देखें तो x2 का मान -1 है, तो -1 बैठा देंगे। और सूत्र का माइनस x1 का मान देखें तो x1 का मान 1 है, 1 बैठा देंगे। y2 का मान 2 है तो 2 बैठा देंगे और सूत्र का माइनस देंगे। y1 का मान देखें तो 0 है, 0 बैठा देंगे। इस पर स्क्वायर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे -1 -1 -1 को हो जाएगा -2 को, और 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 में बचेगा। -2 गुना -2 करेंगे क्योंकि -2 पे स्क्वायर है, मतलब -2 जो है 2 ठो है, तो -2 गुना -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इस पे भी गुना करेंगे 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 का 1 2 बाहर निकलेगा, 1 2 अंदर में बच जाएगा, मात्रक दे देंगे। तो BC का भी दूरी वही निकला। अब निकाल लेंगे हम CD की दूरी। अब निकालेंगे CD की दूरी। तो अगर हम देखें CD की दूरी में देखें तो C का मान दिया है -1,2 और D के जगह पर दिया है -3,0, तो बैठा लेते हैं। C का मान दिया है -1,2, C का मान दिया है -1,2 और D का मान दिया है -3,0। D का मान क्या दिया है? -3,0। अब इसको x1 y1 x2 y2 CD की दूरी निकालेंगे। CD की दूरी, तो CD की दूरी बराबर सूत्र लिख देंगे इसे x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। x2 का मान बैठाते हैं। x2 का मान दिया है -3, ये घटाव का चिन्ह देंगे। x1 का मान देखें तो x1 का मान है -1, ये सूत्र का माइनस है, और यहाँ पे x1 का मान जो है -1 है, तो -1 हो जाएंगे। इस -1 बैठाएंगे तो देखिए 2 ठो माइनस हो जाएगा, एक सूत्र का माइनस और ये एक ठो x1 का मान जो माइनस में दिया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा इससे प्लस, और x1 का मान मतलब कि बैठा दिए। x1 का मान -1 बैठाएंगे तो +1 हो जाएगा। y2 का मान देखें तो y2 का मान 0 है, और ये सूत्र का माइनस देंगे। y1 का मान देखें तो y1 का मान 2 है, 2 देंगे और इस पर होल स्क्वायर देंगे। -3 में +1 घट जाएगा। देखिए -3 वाला जो है ना ज़्यादा दिख रहा है, तो -3 में +1 को घटाएंगे तो -2 बच जाएगा, और यहाँ पे -2 ही बच जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इधर वाला भी 4, जोड़ के हो गया 8। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर के जगह पे 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 बार 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 को 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 को 2 का 1 2 बाहर निकलेगा, जो हो गया मात्रक। ठीक है। CD का भी दूरी निकल गया। अब निकालेंगे हम, देखें CD का भी दूरी निकल गया, CD का भी दूरी निकल गया। अब निकालेंगे DA की दूरी। क्या निकालेंगे? DA की दूरी। तो D का मान देखिए -3,0 और A का मान है क्या -1,2, A का मान है -1,2। DA की दूरी निकालेंगे ना, D और A की दूरी। तो D का मान देख लेते हैं। देखिए यहीं पे ये जब हम निकाले थे CD का मान निकाले थे, तो D का मान क्या था? -3,0, और A का जो मान है वो है -1, -2, -1, -2 D का मान। x1 y1 x2 y2। अब DA की दूरी निकाल लेंगे। DA की दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर
होल स्क्वायर। x2 का मान देखें तो -1, और देखिए ये सूत्र का माइनस। x1 का मान देखा तो x1 का मान -3 है, सूत्र का माइनस और -3, तो ये इसका माइनस और सूत्र का माइनस लड़ेगा तो प्लस हो जाएगा 3। y2 का मान देखें तो y2 का मान -2 है, सूत्र का माइनस। y1 का मान देखें तो y1 का मान 0 है, 0 बैठा देंगे। और देखिए +3 में -1 घटेगा तो यहाँ पे +2 बचेगा, माइनस वाला 2 और ये माइनस वाला 0, तो ये -2 ही हो जाएगा। 2 2 ही 4, 2 2 ही 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो √8। 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 2 गो 2 का 1 2 बाहर निकलेगा, अंदर में 1 गो 2 बच जाएगा। देखिए अब हम जो है यहाँ पे तो देख लेते हैं। देखिए AB का दूरी निकाल लिए, BC का भी दूरी निकाल लिए, CD का भी दूरी निकाल लिए, DA का भी दूरी निकाल लिए। तो ये चारों भुजाओं का जब हम दूरी निकाले तो चारों भुजाओं का दूरी क्या था, समान निकला था। अब ना हम इसका विकर्ण का भी दूरी निकाल लेते हैं। विकर्ण AC की दूरी निकाल लेते हैं सबसे पहले, विकर्ण AC की दूरी। तो AC, A का मान -1,2 है और C का भी मान क्या है, -1,2 है। तो चलिए विकर्ण AC की दूरी निकाल लेते हैं। AC लिख लेते हैं इसको, x1 y1 x2 y2 AC की दूरी। इसे लिख देते हैं विकर्ण, थोड़ा सा छूट गया लिखने के लिए। विकर्ण AC की दूरी बराबर x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। x2 का मान देखें तो x2 का मान -1 है, सूत्र का माइनस देंगे। x1 का मान -1 है, इसका माइनस और इसका माइनस लड़ के हो जाएगा प्लस, और 1 इसे लिख देते हैं। y2 का मान देखें तो y2 का मान -2 है, और ये सूत्र का माइनस। y1 का मान देखें तो y1 का मान भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 का 2 बैठा दिए इस पे होल स्क्वायर। चलिए इनको हल कर लेते हैं। तो -1 और ये +1 घट जाएगा, मतलब कि ये दोनों कट जाएगा या फिर घटा भी दीजिएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है। x2 का मान देखें तो -2 है, और x1 का मान देखें तो y2 का मान देखें तो y2 का मान -2, और y1 का मान भी -2 ही था। इसका माइनस इनका माइनस, दोनों का माइनस हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों हो गया। अगर इस जगह करें तो 0 ही हो जाता है। इससे गलत तो नहीं बैठा लिया मान, अरे हाँ सॉरी, इस जगह जो है ना माइनस नहीं है, y2 का मान जो है यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। y2 के जगह पे माइनस नहीं है, y2 के जगह पे माइनस नहीं है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, +2 हो जाएगा 4, ये 0 और ये 4 छक्के 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 मात्रक। इससे ध्यान दीजिएगा, C का जो मान था -1,2 था, इस जगह माइनस नहीं है, और ये A वाला जो है माइनस है, ठीक है। विकर्ण AC की दूरी निकाल लिए। अब निकालेंगे विकर्ण AC की मान निकाल लिए ना, विकर्ण AC की दूरी। अब निकालेंगे विकर्ण BD की दूरी, विकर्ण BD की दूरी निकालेंगे, विकर्ण BD की दूरी। तो BD की निकाल लेते हैं, विकर्ण BD की दूरी निकाल लेते हैं। लिखेंगे BD
बी डी लिखेंगे, ठीक है, विकर्ण बी डी की दूरी। तो बी में बी का जो मान है 1,0 है और डी का जो मान है वो है -3,0, ठीक है। x1 y1 x2 y2। अब लिखेंगे विकर्ण बी डी की दूरी। x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। x2 का मान देखें तो x2 का मान -3 है और सूत्र का माइनस, x1 का मान देखें तो 1, y2 का मान देखें तो 0 और ये माइनस, y1 का मान देखें तो 0। -3 और -1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4। माइनस वाला 3 को माइनस वाला 1 को जुड़ जाएगा तो माइनस वाला 4 हो जाएगा, इससे 0 ही हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, जोड़ देंगे 16 का वर्गमूल 4 मात्रक। अब अगर आप इन सबको ध्यान से देखें, विकर्ण बी डी की दूरी कितना निकला, 4 मात्रक। विकर्ण ए सी की दूरी कितना निकला, 4 मात्रक। यानी कि इस चित्र में यदि हम देखें, इस चित्र में इन चारों भुजाओं का जो दूरी है, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी और डी ए की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। और ये विकर्ण ए सी की दूरी और विकर्ण बी डी की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। यदि इस, और आप निचली कक्षा में पढ़े होंगे कि चारों भुजा बराबर, जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर हो तो वो वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग। तो ये जो चतुर्भुज है ये वर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है, अतः यह वर्ग है। बस यही चेक करने के लिए कह रहा था, हो गया हमारा चेक, ये हमारा वर्ग है। बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया।